ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 जनवरी 2021। आज बाबा ने बहुत सुंदर हम ब्राह्मण बच्चों के श्रृंगार के बारे में बताया है कि कैसे होती है। तो इसका आधार है पवित्रता। इस पर बाबा ने बहुत सुंदर वाणी चलाई है। चलिए हम सभी बाबा को याद करते हैं और उनकी वाणी सुनते हैं। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोला ना। बाबा अपने विश्व के पूजनीय आत्माओं को देखे जो बहुत थोड़े हैं अभी। जैसे शरीर में नूर नहीं मतलब लाइट नहीं, आंखें नहीं, रोशनी नहीं तो जहान नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पूरा जहान एकदम अंधेरा में हो जाएगा, काला दिखेगा ना। ऐसे ही आप विश्व के अंदर पूजनीय आत्माएं जहान के नूर हो, विश्व के नूर हो। आपके बगैर पूरा जहान अंधेरा है। यह महत्व है। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। मतलब स्वर्ण युग, सत्य युग, सतो प्रधान युग, नया संसार, नई दुनिया आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ रिश्तों में इंसान अच्छा लगता है और कुछ इंसानों से रिश्ता अच्छा लगता है। तो बाबा को हमसे रिश्ता अच्छा लगता है, हम ब्राह्मण बच्चों से। हाँ, क्योंकि हम बाबा के नियम पे चल रहे हैं और कोशिश करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। तो बाबा जो हमें कह रहे हैं ना, तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, और हम पहले भी बने थे, तभी तो बाबा कह रहे हैं ना। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला हो जाती। कितनी बड़ी बात है ना। हम जब ऊपर चढ़ते हैं तो पूरा संसार ऊपर चढ़ जाता, सत्य की दुनिया हो जाती। और हम जब नीचे गिरते विकारों में तो संसार कलयुग बन जाता। तो आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन हो जाता है। तो इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। बाबा हमारी महत्ता को बता रहे हैं कि आप कितने महान हो। आप क्या थे और क्या सोचते हो, क्या करते हो। हाँ, और कहते हैं ना कि जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख शांति का अभाव लगे तो समझ लेना है कि पुण्य कर्मों का खाता माइनस और विकर्मों का खाता प्लस हो रहा है। बहुत सुंदर बात। सबको समझ लेना चाहिए कि यदि सब कुछ जानते बूझते भी ईश्वर से मिलकर भाग्य का सितारा चमक रहा है, लेकिन फिर भी सुख शांति का अभाव लग रहा है, तो वही समझना है कि कुछ कमाई नहीं हो रही और घाटा ही हो रहा है। हाँ, तो हमें अब तो अटेंशन देनी है ना, यही बाबा हमसे चाहते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है, साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता है। बाबा कह रहे कि स्वप्न में भी कोई अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियाँ मंदिरों में नहीं रहती, म्यूजियम में रहती है, शो पीस रहती है, दर्शनीय वस्तु रहेंगी, लेकिन पूजनीय नहीं रहेंगी। हाँ, वहाँ भक्त नहीं जाते। सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, बस उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है। इसीलिए वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वो पूज्य पद से खंडित हो जाता है। दुनिया में भी तो जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, पूजा के लिए बना रहा है, लेकिन उंगली खंडित हो गई, कहीं दरारें पड़ गई, तो फिर उसको पूजा योग्य नहीं माना जाता, उसको फिर साइड में कर देते, शोपीस बन जाता। तो बताइए, ये तो स्थूल बात हो गई कि जो खंडित मूर्ति है उसकी पूजा नहीं होती। तो बाबा यह सूक्ष्म बातें कह रहे कि आपकी पवित्रता मन वचन कर्म संबंध संपर्क, हाँ, स्वप्न आदि सब में भी यदि खंडित हो रही है तो फिर आप दर्शनीय मूर्त बनोगे, पूजनीय मूर्त नहीं बनोगे। तो बाबा ने सब कुछ बता दिया। अब हमारे ऊपर है ना कि हमें क्या बनना है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि कई कई बच्चे कह देते ना कि चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया। तो यह भी चलाना है, इसीलिए पूजा भी चलाने जैसी होगी। भगवान कह रहे हैं कि जब आप कहते हो, करना नहीं चाहते लेकिन हो गया, हंसी मजाक में बोल दिए ना, अरे बोल दिए तो बोल दिए।
तो फिर आपकी पूजा भी मतलब चलाने वाली भाषा हो गई, तो आपकी पूजा भी चलाने वाली होगी। उसी तरह से आपके भक्तजन भी आपके साथ पूजा करेंगे, विधि पूर्वक नहीं करेंगे। बाबा बहुत अच्छी रीति एग्जाम्पल से समझा रहे हैं ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ रीति नहीं करते तो उसमें अंतर हो जाता। अंतर करते हो, यथार्थ रीति नहीं करते, विधि पूर्वक नहीं करते, तो पूजा में भी अंतर पड़ जाएगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा, चाहे दोपहर के 12, 1, 2 क्यों नहीं बजे। अच्छा बात बता रहे ना। जैसे जो बच्चे अमृत वेले उठकर बाबा को याद करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं, विश्व को दान करते हैं, आत्माओं को साकार देते हैं, हाँ, सबके दुआएं करते हैं, उन बच्चों की पूजा मतलब विधि पूर्वक होगी। हाँ, मतलब सुबह सवेरे पुजारी भी उनकी पूजा करेंगे, तो सुबह पाँव फटते ही मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन जो सुबह उठकर ज्ञान योग नहीं करते, विधि पूर्वक नहीं चलते, उनके पुजारी भी समय पर आकर उनकी पूजा नहीं करेंगे, जब मन तब करेंगे। अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं या मजबूरी से वह सुस्ती से करते, तो उनके पुजारी भी ऐसे सुस्ती से पूजा करेंगे। तो सबको ऐसा चाहिए क्या? चाहिए सबको परफेक्ट टिप टॉप कि मेरी पूजा तो एकदम बढ़िया से हो, विधि पूर्वक हो, लेकिन उसके लिए क्या करना है अभी संगम पे, इस पर ध्यान नहीं है। इसलिए तो बाबा याद खिंचा रहे हैं, मतलब ध्यान खिंचवा रहे हैं। फिर बाबा बोलते हैं, क्योंकि आलस और अलबेलापन भी विकार है, जो यथार्थ कर्म नहीं वह विकार है। तो अपवित्रता का अंश हो गया ना, आलस भी आ रहा, सुबह नहीं उठ पा रहे, तो ये भी एक विकार है, इससे बचना है। हाँ, पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता से मोटी बात नहीं है, स्थूल बात नहीं है कि हम शरीर से पवित्र है तो हो गए, कपड़े पवित्र पहन लिए तो हो गए, नहीं, मन की पवित्रता, क्योंकि पवित्रता का श्रृंगार ही मतलब हम ब्राह्मण जीवन का आभूषण है। तो हमारे हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति हमारे चेहरे से, चलन से औरों को होनी चाहिए। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर से उन्हें पवित्रता अनुभव हो, मतलब आपके चेहरे को कोई देखे तो उनको पवित्रता की अनुभूति हो। आपकी तरफ कोई विकारी दृष्टि नहीं दे सकता। ये सच बात है, मेरा अपना अनुभव है कि मैं जो लौकिक स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ सारे मेल टीचर हैं, लेकिन मैं सिंगल फीमेल हूँ। लेकिन ये बाबा की कृपा है कि पवित्रता की शक्ति से सब इतना मान देते हैं, पता, एक बड़ी दीदी जैसे, कई तो माँ जैसे समझाने समझते हैं। तो ये सब भगवान का प्रसाद है, क्योंकि सबकी, क्योंकि सारे तो ज्ञानी नहीं हैं, सबकी दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी आपकी पवित्रता के औरे से। ये बहुत बड़ी शक्ति है जो बाबा ने भी बोला ना, तो उसको फील कर रही हूँ। और अज्ञानी व ज्ञानी में क्या अंतर है? तो ज्ञानी वह जो करके दिखाते हैं, और अज्ञानी जो सिर्फ कहते हैं। जैसे कि शास्त्र के पाठी लोग से बाबा उनके बारे में बोल रहे हैं, गीता पाठी जो करते हैं, मतलब विषय सबके लिए नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ प्रवचन करने में एकदम मशगूल रहते हैं। सुनाना है मुझे, पढ़ कर सुना दे, रट कर भी सुना देंगे, लेकिन करके दिखाया क्या किसी ने? खुद शांत स्वरूप बन गए, खुद शांति के सागर से मिले? बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि साधु संत सबका कल्याण करो, सबको यह रास्ता बताओ, हाँ, सबको ऊंचा उठाओ, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की है। फिर बाबा कह रहे हैं गुजरात की बात, बाबा बोले गुजरात की विशेषता बता रहे हैं कि गुजरात की विशेषता है सदा हल्के रहते, सदा खुशी में नाचते रहते, और बाबा के प्राप्तियों से के गीत गाते रहते। तो बचपन से उनको नाच गाना अच्छा लगता है, मतलब फ्री रहते हैं, फ्री माइंडेड। तो ब्राह्मण जीवन में भी फ्री रहेंगे, क्योंकि उनको अभ्यास है ना नाच गाना करने का, खुशी मनाने का। तो यहाँ तो सदा मौज मस्ती में रहेंगे तो थकावट नहीं होती। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन। तो बस सदा हल्के पर नाचते गाने के अभ्यासी बनो, तो ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट की अनुभूति होगी। हाँ, डबल लाइट, मन से भी, तन से भी और धन से भी। फिर आगे बोल रहे बाबा कि ऐसा नहीं कहना है कि कर लेंगे हो जाएगा, कब का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, और श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं।
ये नहीं सोचना है, तरह तरह के नाम नहीं दे देना है, और माया को पहचानना है। माया को पहचानना है, क्योंकि बहुत रॉयल रूप से, ज्ञान के ललक के रूप से भी माया आ जाती है। हाँ, माया के नाम अनेक है, रूप अनेक है, पहचानना है। जैसे कि एक बार की बात, एक भेलपुरी वाला अपना स्टॉल लगाया हुआ था मेले में, और बहुत सुंदर एक बोर्ड बनाया था उसने प्रचार के लिए कि ताकि भीड़ जमा हो। उसमें लिखा था भेलपुरी, उसकी कीमत है 10 रुपये। फिर था स्पेशल भेलपुरी 12 रुपये, वेरी स्पेशल भेलपुरी 15 रुपये, एक्स्ट्रा भेलपुरी 20 रुपये, हाँ, डबल एक्स्ट्रा 25 रुपये, और लास्ट में बड़े मोटे अक्षर से लिखा हुआ था संडे स्पेशल भेलपुरी, उसका दाम 50 रुपया। तो एक व्यक्ति आया, सबको मतलब सब लोग तो अपने अपने मतलब अपने हिसाब से ले रहे थे प्लेटें, जितना जिसको खरीदना था, इतने पैसे थे सबके पास। एक व्यक्ति आया, वो सोचा कि भेलपुरी तो एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन इतना सबके अलग अलग नाम क्यों है, चलो टेस्ट करके देखता हूँ। उसने सारे भेलपुरी एक एक करके खा लिए, 5-6 प्लेट। फिर उसने बोला दुकानदार से कि एक बात पूछूं, तुमने सबके अलग अलग रेट लिखे हैं, स्पेशल, वेरी स्पेशल, एक्स्ट्रा स्पेशल, संडे स्पेशल, लेकिन मुझे तो खाने में सारे एक ही जैसे लगे, इसमें तो कोई बदलाव नहीं, टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं, तो फिर दाम में इतना अंतर क्यों? तो बोला जब आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। बात ये है कि पहला वाला भेलपुरी 10 रुपया इसलिए है क्योंकि उसमें मैं चम्मच धो के नहीं, मतलब उसमें नहीं, उसमें चम्मच धुला हुआ रहता है, इसीलिए उसका 10 रुपया। स्पेशल का होगा प्लेट भी धुला हुआ है। एक्स्ट्रा भेलपुरी मैं हाथ धोता हूँ उसमें, मतलब हाथ धो के निकालता हूँ। डबल एक्स्ट्रा मैं बर्तन वगैरह भी साफ रखता हूँ, जिसमें सामान है वो रखता हूँ। तो संडे स्पेशल क्या है, तो उस दिन मैं नहाता हूँ, मतलब स्वच्छता के आधार पर उसने नाम रखा था। देखा तो कितनी क्लियरनेस से समझा है कि ये देह की बीमारी, नाम रूप की बीमारी, ये भी ऐसे ही है, अलग अलग रूप लेकर माया आती है। हाँ, ज्ञान हमें, अभी क्या बाबा ने क्या बोला, अमृत वेले नहीं उठते, आलस से करते, तो ये सब भी माया है। माया फंसाती है, तरह तरह के नाम देती है, रूप देती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। लेकिन कोई ज्ञानी, जैसे वो व्यक्ति ज्ञानी आया ना, उसने सबको देखा, टेस्ट किया, सारे बहाने को उसने देखा, और फिर उसका निष्कर्ष निकाला। तो माया को इसी तरह से रवाना करना है, वो तरह तरह से रूप लेकर के आएगी और आपको फंसाएगी। हाँ, तो फिर हमें आगे बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कभी ये नहीं कहना है कि कर लेंगे, हो जाएगा, कभी हो जाएगा। बाबा कहते हैं अभी अभी करो, फिर कब का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। कब तक करोगे तो माला कब तैयार होगी? अभी मैं माला निकालने बैठूं तो 108 की माला भी पूरी नहीं पड़ेगी, उसमें भी सोचूंगा कि इसका नाम लूं या नहीं लूं। बाबा कह रहे हैं कि 108 की माला में भी तैयार नहीं, 8 की नहीं हुई तो 108 की तो छोड़ो। तो फिर बाबा आगे कह रहे कि अभी मैं अगर ताली बजाऊं, बटन दबाऊं, तो प्रकृति और सारे तरफ की हलचल शुरू हो जाएंगी, मतलब परिवर्तन की सीन शुरू हो जाएगी, लेकिन आपकी पोजीशन क्या रहेगी, क्योंकि आपने तो तैयारी की ही नहीं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं ना, पुरुषार्थ करो। बाबा बार बार हमें हिदायत दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, तैयारी करो, क्योंकि बाबा का बच्चों से स्नेह है ना। हाँ, हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे ना, और हाथ से हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी तो नंबर 1 बनेंगे, नहीं ना। कई बच्चे ये भी कहते कि सभी तो समान नहीं बनेंगे, क्लास में सारे बच्चे टॉपर थोड़ी ना होते। क्योंकि बाबा कहते अच्छा चलो, पहला नंबर वाला आया, कोई कहता मैं पहला नंबर में नहीं आ सकता, तो दूसरे में तो आओगे ना, तो उसके बाद आप सेकंड नंबर पे होगे। तो सेकंड नंबर वाले जिसने इसको ज्ञान सुनाया, वो उनके बाद आ गया थर्ड नंबर पे, थर्ड वाले के पास फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करते करते माला के रिंग में तो आ गए ना, माला के दाना में तो आ गए ना। तो संस्कार मिलान करते करते आप सब बाप समान बन गए। ये चिंती बाबा ने क्लियर किया ना। फिर बाबा ने बोला, विश्व में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, लेकिन आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि भाग्य विधाता ही हमारे भगवान है, हमारे बाबा है। ऐसा नशा है ना, बाबा पूछ रहे हैं, दुनिया सच में ढूंढ रही है, तीर्थों के दर्शन करिए, कहाँ कहाँ जाल जोखिम में डालकर जा रही, और हम बच्चे बाबा की गोद में बैठे हैं।
कितने बड़े भाग्य की बात है ना, इससे बड़ा भाग्य तो हो ही नहीं सकता। तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया, क्योंकि भगवान के पास जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे उसके अधिकारी हैं। हाँ, और भगवान के पास क्या है? अविनाशी शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। तो सदैव वाह मेरा भाग्य और वाह विधाता बाबा, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए? हाँ, कोई अप्राप्ति नहीं। मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सब प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, आपको तो कारून का खजाना मिल गया, कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो तो विनाशी चीजों की इच्छा क्या करेंगे, जो आज है कल नहीं। हाँ, बाबा कितनी चीजें बता रहे ना, विनाशी चीजों की इच्छा मत करो, जो मिल रहा है आपको पर्याप्त है, संतुष्ट रहो। हाँ, आपको जो खजाना मिल रहा है विनाशी, न यह न कोई छीन सकता है न कोई लूट सकता है। तो अमर बन गए ना, और खजाने भी अविनाशी मिल गए, जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। फिर आगे बोल रहे बाबा, अपने को पिता के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो, बाबा के बन गए, यह खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया तो दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है ना, दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन बना रहे हो। तो सदा अपनी सर प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी कि क्या क्या मिला। सच बात है ना, भगवान से जब से हम जुड़े, प्राप्तियां ही प्राप्तियां, अपार, मन की खुशी, शांति, आनंद, कि बस सब और सभी चीज फीके लगने लगे। ये आगे बहुत सुंदर बाबा ने समझाया कि मन की विशेषता, मन में शांति मिली तो और क्या चाहिए। जैसे ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार भी हो, लेकिन आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा। बहुत सुंदर। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है। बाबा कह रहे हैं कि आप दाल रोटी भी खाओगे ना, मन से संतुष्ट होना, तो वो 36 प्रकार का व्यंजन दिखेगा। नहीं तो यदि मन से संतुष्ट नहीं तो 36-56 भोग भी आ गया तो आपको फीका लगेगा, कुछ भी देवे नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन दुखी है, अशांत है। फिर बाबा बोल रहे हैं दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद होती है। भगवान की याद में जो हम बनाते हैं, खाते हैं, भोग लगाते हैं, वो सब प्रसाद हो गया। इसलिए भोग लगाते समय यह ध्यान रहता है कि यह भोग उपजाने वाले, बनाने वाले, खाने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सबका कल्याण हो, कि वो प्रसाद हो गया ना। इसलिए आप सभी रोज प्रसाद खाते हो और खिलाते हो। तो प्रसाद में कितनी शक्ति होती है ना। भक्ति में प्रसाद का बहुत महत्व है। एक दाना भी इलायची दाना का मिलेगा, हाँ, 2-4 दाने, उसको भी माता अपने आंचल में बांध के लाती है कि अपने बच्चों को, परिवार को खिलाएंगे, है ना। और यहाँ तो पूरा का पूरा भोजन भगवान का स्वीकारा हुआ है, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे प्राप्ति उसके सामने सदा खुश रहो, हर्षित रहो। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता बनो। जो बच्चे कर्मना द्वारा गुणों का दान करते हैं, जैसे कर्म द्वारा, जैसे वाणी की सेवा चल रही है, ये गुणों का दान ही तो हो रहा है ना। आत्माओं को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाश में और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता, कोई भी काम में वो बोझ की फीलिंग नहीं करेंगे, हल्के होकर करेंगे। हर कर्म में उन्हें ईश्वरीय मदद की महसूसता होती है, क्योंकि यह काम किसका है, यह भगवान का है, सब कुछ ईश्वर का है। हम बच्चे तो सिर्फ माइक है, यूज़ वो कर रहा है, वो चाहे तो किसी और को माइक बना ले, लेकिन आपको चुना, तो ये उनकी बहुत बड़ी महानता है। जैसे कोई शक्ति चला रही है, हर कर्म द्वारा महादानी बनो तो सर्व के आशीर्वाद और सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होगा। स्लोगन, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमज़ोर नहीं। सेवा में सदा सफलता का सितारा बनो और मन की, मतलब अपनी दिल की रोशनी से ऐसा दिया जलाओ दुआओं का, जो पूरे जगत का अंधियारा मिट जाए और हर दिशा, हर द्वार पर दिवाली हो, प्यार का ऐसा सिलसिला चलाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाए,
रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पे हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पे हो वो दिवाली, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं, एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ही ख्यालों से जहाँ को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ही ख्यालों से जहाँ को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाएं, एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आंधियों से लड़ते दिए को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जलाए हम। आंधियों से लड़ते दिए को बचा ले हम, उम्मीद के दियों से फिर से जला ले हम। आश की विश्वास की ज्योति जगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आश की विश्वास की ज्योति जगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। आओ सब मिलकर गाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। बाबा की श्रीमत से सबको हम जगाए, प्यार से धरा को स्वर्ग हम बनाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति।